हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 डेली यूज सेंटेंसेस जो आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ख़ास बात ये रहेगी कि दोस्तों आज के सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला सेंटेंस है हमारा, अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। आप इसको इंग्लिश में कहेंगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर सेकंड, भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन इंडिया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ और आता है हमारा सेंटेंस नंबर थर्ड। तो सेंटेंस नंबर थर्ड हमारा कहता है भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। अगला सेंटेंस नंबर है हमारा फोर्थ और सेंटेंस नंबर फोर्थ क्या कहता है, फुटबॉल विश्व के ज़्यादातर देशों में खेला जाता है। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे फुटबॉल इज प्लेड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं अगला सेंटेंस और आता है हमारा सेंटेंस नंबर फिफ्थ। यह अंगूठी सोने की बनी है। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। सेंटेंस नंबर 6 की बात कर लेते हैं, यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। तो आप इसको कहेंगे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं हम अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर 7 और सेंटेंस नंबर 7 कहता है कि मक्खन दूध से बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों इसको आप इंग्लिश में कहेंगे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब दोस्तों आप लोगों को एक डाउट हो सकता है कि देखिए इस ऊपर वाले सेंटेंस में हमने ऑफ का यूज़ किया जबकि इस नीचे वाले सेंटेंस में हमने फ्रॉम का यूज़ किया। तो इस डाउट को मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपको इसको समझने के लिए दो कंडीशन आपको याद रखनी होगी। एक तो होता है हमारा कंप्लीट चेंज और एक होता है नो चेंज। अब ये कंप्लीट चेंज और नो चेंज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने दूध से मक्खन बनाया तो आप मक्खन को वापस दूध नहीं बना सकते, लेकिन आपने लकड़ी से जो कुर्सी बनाई वो कुर्सी बनने के बाद में भी लकड़ी ही कहलाएगी। आई होप कि ये कंडीशन आपको समझ में आई हो। तो जब कंप्लीट चेंज हो जाता है तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं और जब कोई चेंज नहीं होता नो चेंज रहता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑफ का। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ और सेंटेंस नंबर 8 आपके सामने आता है, आटा गेहूं से बनाया जाता है। तो आप कहेंगे फ्लावर इज मेड फ्रॉम व्हीट। देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू हो रही है कि जो आटा है वो गेहूं से बनाया जाता है तो वापस आप आटे को गेहूं नहीं बना सकते, इसलिए कंप्लीट चेंज हो गया है, वहाँ पर आपको फ्रॉम का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम सेंटेंस नंबर 9 की तरफ और अगला सेंटेंस नंबर 9 आता है आपके सामने, तुम कहाँ पैदा हुए थे। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर वर यू बॉर्न। आते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ और सेंटेंस नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि तुम कौन सी सन में पैदा हुए थे। तो आप इसको कहेंगे इन विच ईयर वर यू बॉर्न। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ और आता है हमारा अगला सेंटेंस नंबर 11, मैं 2005 में पैदा हुआ था। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बॉर्न इन 2005। और ये है हमारा अगला सेंटेंस नंबर 12, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था। तो आप इसको कहेंगे व्हेन वॉज द टेलीफोन इन्वेंटेड। आई होप कि यहाँ तक के सभी सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस कहता है हमारा यहाँ पर कारें ठीक की जाती हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे कार्स आर रिपेयर्ड हियर। और अगला सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर 14, 14वां सेंटेंस हमारा क्या कहता है दोस्तों, 14वां सेंटेंस हमारा कहता है कि कल मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे माई मोबाइल वॉज स्टोलन यस्टरडे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं अगला सेंटेंस आता है हमारा सेंटेंस नंबर 15,
15वां सेंटेंस आपके सामने है, मुझे कल एक कुत्ते ने काट लिया था। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बिटन बाय अ डॉग यस्टरडे। तो दोस्तों बात करते हैं अगले सेंटेंस की, और अगला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, तुम्हें कल सूचित कर दिया जाएगा। तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यू विल बी इन्फॉर्म्ड टुमारो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, और आता है आपका सेंटेंस नंबर 17। तो सेंटेंस नंबर 17 कहता है यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है। बिल्कुल ये बात सच है, हमारे चैनल पर आपको अंग्रेजी ही सिखाई जाती है। तो देखिए सेंटेंस को ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे, इंग्लिश इज टॉट हियर। देखिए टॉट की स्पेलिंग में आप ज़्यादा सतर्क रहें कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, TA और TA के बाद में वो ओ लिख देते हैं, यहाँ पर आपको यू लिखना है, TAUGHT। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और देखिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, तुम्हारी कार को ढूंढ लिया गया है। तो आप इसको कहेंगे योर कार हैज बीन फाउंड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं हम अगला सेंटेंस, और अगला सेंटेंस क्या कहता है कि सांप को मार दिया गया है। ये है हमारा सेंटेंस नंबर 19, द स्नेक हैज बीन किल्ड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ, और आता है आपका सेंटेंस नंबर 20। तो 20वां सेंटेंस आपके सामने है, इसको आप दो तरीके से कह सकते हैं, तुम्हें मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाई जा रही है। तो आपका जो पहला तरीका रहेगा, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी, और इसको दूसरे तरीके से आप कहेंगे इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू यू बाय मी। आई होप कि ये सभी के सभी सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।